दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और रावण जैसा महाज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ। उसे जितनी अपनी भुजाओं पर घमंड था उतना ही वह अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण ब्राह्मणों में सबसे ज्ञानी पंडित कहा जाता था। कहते हैं रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वह शिव जी की आराधना न करे, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने के ख्वाब देखने वाला रावण शायद भूल गया था कि उसने जिस सीता माता का अपहरण किया है वह अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू हैं। उसका खामियाना उसे अपने प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने प्राण त्यागते समय बहुत ही सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिसमें से उसने महिलाओं की 8 बुराइयां का वर्णन किया था। और आज हम उन्हीं बुराइयों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा था, सीता एक पतिव्रता स्त्री हैं, आपको इस तरह किसी की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। इस पर रावण ने एक दोहा कहा था, नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण 8 सदा रहें, साहस अनरथ सफलता माया भय अविवेक असौच अदा। इस दोहे में रावण ने स्त्री की 8 बुराइयों का वर्णन किया था। और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वो यह है कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन इस साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वो साहसी होने के चक्कर में वो ऐसा कार्य कर जाती हैं जिससे उनके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो वह फायदे की जगह इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। स्त्री का साहसी होना एक अवगुण के समान है। रावण ने यह बात इसलिए कही थी जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया है, तो मंदोदरी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और डर गई थी। इस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप उस बनवासी राम की पत्नी को वापस कर दो, मुझे उस बनवासी से बहुत डर लग रहा है। इस पर रावण ने कहा था, मंदोदरी तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह से डरना लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर के साहस को अवगुण की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरा अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के अंदर अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने उस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के हिसाब से स्त्रियां बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं। इस वजह से वो कभी कभी बेवजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती हैं और अपने इस डर से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्त्री का भय से बचने के लिए कभी कभी वो काम तक करने के लिए तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। भय से बचने के लिए स्त्री ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बाद में उन्हें उस चीज़ का पछतावा भी होता है और बाद में इन स्त्री के साथ साथ उनके सगे संबंधियों को इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्री झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना रह ही नहीं पाती। यहाँ तक कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ भी छिपाने पड़े तब भी वह तैयार रहती हैं। इस बात से उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वो किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही हैं। दोस्तों, इस बात को आपने नोटिस किया होगा कि स्त्रियां, ये लड़कियां बिना मतलब के झूठ बोलती हैं, जो कि बहुत गंदी आदत है। दोस्तों, इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, चौथा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत मतलबी होती हैं और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा ही क्यों न देना पड़े, फिर चाहे उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना हो, फिर चाहे उन्हें झूठे मन से किसी को अपनाना ही क्यों ना पड़े, स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं और अपने मतलब के लिए किसी को फंसा भी सकती हैं। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों में बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं। रावण ने इस बात को तब कहा था जब वह अंतिम पल जी रहा था।
उसके पास लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रावण एक महाज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिसकी वजह से वह मायावी था। और रावण के 10 सर थे, लेकिन उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थी। और इन सब के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इस रावण ने 5वां गुण स्त्रियों के संबंध में बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है यह जान पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है वह उसे कभी किसी को नहीं बताती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बात को इस तरह से घुमा देती हैं जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। आपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों में किसी का भी मन मोह सकती हैं और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह नचा सकती हैं। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया था। इस बात को बखूबी बताया था कि स्त्रियों के सारे अवगुण में सबसे खराब अवगुण यही है, स्त्री की चंचलता, जिससे हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महापुरुषों ने अपनी जिंदगी झोंक दी, लेकिन स्त्री की ये आदत नहीं जाती। स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। दोस्तों, 6वां अवगुण रावण ने यह बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को बखूबी समझते होंगे, और स्त्री हैं तो बखूबी जानती होंगी कि वो किसी भी बात को वो अपने पेट में पचा नहीं सकती। रावण ने प्राण त्यागते वक्त इस बात को बताई थी कि स्त्रियां किसी बात को वो अपने तक सीमित नहीं रख सकती हैं, फिर चाहे आप उस स्त्री के कितने सगे संबंधी रिश्तेदार क्यों ना हो, वह आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ ही देंगी और आपके गुप्त राज आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। इतना सब जानने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं, कभी ना कभी आपका राज खुल ही जाएगा। दोस्तों, 7वां अवगुण रावण के द्वारा बताया गया कि स्त्री अविवेकशील होती हैं, मतलब स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती। वो किसी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती, बल्कि वो किसी चीज को सुनी सुनाई मान लेती हैं। ऐसा रावण ने इसलिए कहा था कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई बात कभी नहीं मानी, वह रावण की हर बात के खिलाफ थी। यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती हैं, या फिर बिना कुछ सुने या बिना कुछ देखे ही किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेती हैं और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती हैं जिससे वो परेशानी में आ जाती हैं। साथ ही साथ उनके परिवार वाले भी परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सब के चलते वो अपने घर का विनाश कर लेती हैं और फिर इसके बाद वो पछतावा करती हैं। रावण का कहना था कि अवगुण के चलते ही स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने में असहज महसूस करती हैं, इसलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती। तो दोस्तों, बात करते हैं स्त्रियों के 8वें और आखिरी अवगुण की। रावण के मुताबिक स्त्रियों में अशौच जैसे गुण होते हैं, यानी स्त्री अशुद्ध होती है। दोस्तों, स्त्री अपने आप को सोने चांदी हीरे आभूषणों से सजा ले, लेकिन स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां साफ सफाई का बहुत कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने यह बात कही थी कि वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन ये 8 अवगुण हैं जिसके बारे में रावण ने बताया, और इन्हें सुनकर आप बखूबी जान सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर क्या क्या अवगुण होते हैं और क्या नहीं। रावण ने जितने भी अवगुणों के बारे में बताया है, रावण के हिसाब से आज के समय में क्या बात सही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।